हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपका क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो केमिकल्स कंपाउंड होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपके पास होता है एसिड, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नाम हमारे पास यही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, या हम बता सकते हैं कोई भी आपके पास कोई भी सब्सटेंस होगा तो हम उसको हम जो है कोई मैटर है आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसको हमने यहाँ पे जो क्लासिफाइड करते हैं वो 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं आप, एज वेल एज सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो यहाँ पे क्लासिफाई करने का आपके पास 3 कौन कौन से क्लासेस हैं यहाँ पे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो केमिकल्स कंपाउंड होते हैं उनकी 3 क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास होती है एसिड, दूसरी होती है बेस और तीसरी कौन सी होती है, सॉल्ट्स। यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो एसिड होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जो बेस होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और जो सॉल्ट होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इस स्टडी करने के लिए आपके पास क्या है कि एसिड को हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे और बेस को और सॉल्ट को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। तो सर सबसे पहले यहाँ पे जो एसिड होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं हम पहले वो पढ़ लेते हैं। तो एसिड क्या होता है, जनरली जो एसिड होता है वो क्या होता है, खट्टी चीज़ों में होता है। जितनी भी चीज़ें आपके पास खट्टी होंगी उनमें क्या होगा, एसिड होगा। मेनली आपके पास ज़्यादातर मैंने बोला सब नहीं, जितनी ज़्यादातर जो चीज़ें होती है उनमें क्या होता है, जो खट्टी चीज़ें होंगी उनमें क्या होगा, एसिड होगा। किसी के अंदर एसिटिक एसिड होगा, किसी के अंदर सिट्रिक एसिड होगा, किसी के अंदर टार्ट्रिक एसिड होगा। सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास एसिड होगा। तो हम जनरली यहाँ इन द केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जो लोविसर साहब थे उन्होंने क्या करा था, केमिस्ट्री को क्लासिफाइड किया था 3 क्लासेस में, जिसके आपके पास क्या थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पे कंपाउंड्स जो होते हैं वो 3 टाइप में मेनली है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर एसिड पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स आर दो सब्सटेंस। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एसिड्स। एसिड क्या होते हैं, एसिड में क्या होता है, जनरली दो सब्सटेंस when dissolved in water which give हाइड्रोजन आयन। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम एक्वस मीडियम मतलब वाटर में डिजोल्व करेंगे वो आपके पास क्या आएगा, H+ आयन अगर देगा तो वो क्या होता है, एसिड होता है। तो हम देखते हैं किस तरह से आपके पास कौन सा एसिड होता है और कैसे H+ आयन देता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सबसे पहला एसिड जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जो है वो क्या होता है, HCl होता है। यहाँ पे जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये H+ और प्लस Cl- आ जाएगा। दूसरा हम अगर मान लो एसिड हम अगर मान लेते हैं तो HNO3 है। HNO3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और जब नाइट्रिक एसिड को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक H+ आएगा प्लस NO3- आएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो H+ जो दे रहे हैं, ये जो H+ दे रहे हैं, जब इसको हम इस सोल्यूशन को वाटर फेज में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, H+ आएगा। और जो अगर H+ दे रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। जैसे यहाँ पे हमने HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड लिया है, नाइट्रिक एसिड में भी क्या आ रहा है, H+ आ रहा है। तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम देखते हैं H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व करने पर 2H+ प्लस SO4 2-, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसमें 2H+ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इसकी रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो कुछ आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे हम अगर मान लेते हैं कि
ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड में हम इसको ले लेते हैं CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ से क्या होगा कि CH3COO और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये जितने भी H+ आयन जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर मीडियम में डिसॉल्व करने पर उससे हम लोग क्या बोलते हैं, RNS के हिसाब से उसे हम लोग बोलते हैं एसिड। और अगर हम यही केस अगर दूसरे उसमें कंसीडर करें कि ब्रोनस्टेड लोवरी आपके पास दूसरे साइंटिस्ट थे जो आरएनएस साइंटिस्ट थे, इन्होंने अधिक बताया था कि जो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर H+ आयन देता है तो क्या होता है, एसिड होता है। और यही कॉन्सेप्ट जब दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था ब्रोनस्टेड लोवरी, इन्होंने एसिड H+ आयन को इन्होंने बताया था प्रोटॉन। ब्रोनस्टेड साहब ने ये बताया था कि जो एसिड होते हैं यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन आयन को इन्होंने एज अ प्रोटॉन कंसीडर किया था। तो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और ब्रोनस्टेड के हिसाब से वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। मतलब ब्रोनस्टेड लोवरी के हिसाब से दो सब्सटेंस विच गिव या डोनेट हम बोल सकते हैं, डोनेट प्रोटॉन, वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसिड होते हैं। मतलब अगर हम उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बनता है, एंड फॉर्म एंड कंबाइंड विद वाटर, कंबाइंड विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन, फॉर्म हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। आपके पास हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो H3O+ होता है। मतलब ये क्या होते हैं ब्रोनस्टेड के हिसाब से कि जो H+ आयन जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा H3O+। तो ये सब्सटेंस ये क्या होगा, वाटर के साथ मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। मतलब जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर के साथ कंबाइंड हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो इस हिसाब से ब्रोनस्टेड के हिसाब से क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन अगर एक हाइड्रोजन आयन के साथ अगर कंबाइंड हो तो एक जो है क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे एसिड की इन्होंने कई क्लासेस डिवाइड करी थी। यहाँ पे एसिड की जो है वो कितनी क्लासेस थी, यहाँ पे 3 क्लासेस थी। 3 क्लासेस कौन कौन सी थी, सबसे पहली क्लास थी मोनोबेसिक एसिड, सबसे पहली क्लास थी मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, मोनोबेसिक जनरली क्या है कि अगर एक प्रोटॉन को अगर डोनेट करेगा तो वहां पे क्या होगा कि वो एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और अगर यहाँ पे 2 प्रोटॉन को डोनेट करे तो 2 हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो यहाँ पे जो मोनोबेसिक एसिड जो होते हैं यहाँ पे क्या होगा कि ये जो HCl है या हम बोल रहे हैं HNO3 है, ये क्या होगा जब इसमें से ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा, 1 हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे H3O+ सिर्फ अगर 1 बन रहा है, मतलब अगर सिर्फ एक H+ अगर यहाँ से निकल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे HCl को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक H++ यहाँ पे क्या होगा Cl-, और ये जो क्या होगा ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। मतलब यहाँ पे ये H+ H2O ये वाटर के साथ कंबाइंड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H3O+। अगर इस हिसाब से आपके पास अगर कंडीशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। और अगर हम इस चीज को अगर दूसरे देखें कि दूसरा कौन सा टाइप का एसिड होता है, तो दूसरा जो टाइप का एसिड होता है उसे हम लोग बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। और डाइबेसिक एसिड में आपके पास क्या होता है कि डाइबेसिक एसिड में जो है डाइबेसिक एसिड में क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3O+ आयन बनेंगे। जैसे आपके पास इसका एग्जांपल कौन कौन सा, इसका एग्जांपल जो है H2SO4। ये जो एग्जांपल है ये क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे। किस तरह से निकलेंगे कि H2SO4 ये है, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो सबसे पहले क्या होगा H+ और यहाँ से बनेगा
HSO4 माइनस, अभी भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे जब दूसरा हाइड्रोजन है HSO4 माइनस के अगेन हम लोग जो है ब्रेक डाउनिंग कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक H प्लस और निकलेगा और यहाँ से SO4 2 माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो ये देखें हम किस तरह से, ये क्या है, ये आपके पास डाइबेसिक एसिड है। और अगर हम बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे दो हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, एक इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से दूसरा इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। और अगर यही चीज हम लोग अगर आगे पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइबेसिक एसिड हो जाएगा। ट्राइबेसिक एसिड में क्या होता है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ आपके पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड में क्या होगा कि आपके पास 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H3O आयन, मतलब 3 मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोनियम आयन के। जब इसको हम जो है वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल आप क्या बन जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, H3PO4 और H3PO3, ये जो आपके पास होते हैं इनमें क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। और हमको अब पढ़ना है कि क्या होते हैं और एसिड में क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्योंकि अगर आपके पास एसिड है तो आप उसको फिजिकली देख के तो बता, क्या आप देख के स्मेल करके बता सकते हो कि हाँ अगर खट्टा लग रहा होगा तो एसिड होगा, या हम इसको जो है एज अ कोई भी टेस्ट करके बता सकते हैं कि हाँ यह है, ये एसिड है, या जो है इसको हम बता देंगे अगर वाटर में डिसॉल्व या एसिड है, ठीक, या इसका टेस्ट अगर खट्टा है तो ये एसिड है। तो इसकी क्या होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर उसको आप केमिकल एनालिसिस मतलब एज अ लेबोरेटरी में अगर एनालिसिस कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो एसिड होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो एसिड होता है दे आर सार टेस्ट, मतलब उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट जो होता है सार मतलब खट्टा होता है। जो आपके पास एसिड होगा, जो भी आपके पास सब्सटेंस अगर एसिड है जनरली उसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर एसिड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज ये कि भाई आप इसको देख के बता सकते हैं ये खट्टा इसका टेस्ट है, ये क्या होगा, एसिड होगा। दूसरा जो है क्या बता सकते हो कि इसका टेस्ट, इसका जो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में ज्यादातर एसिड क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। तीसरी आपकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। एसिड क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है उसको क्या कर देते हैं, रेड। ये क्या होता है, एज ए इंडिकेटर हम लोग बता सकते हैं कि जब आप आगे पढ़ोगे इसमें इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो आपको समझ में आ जाए कि भाई लिटमस पेपर क्या होता है, ये फिनोल्फथालीन क्या होता है, ये मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये क्या होता है। इसमें तीसरा आपके पास क्या है कि दे टर्न मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन इनटू रेड। ये मिथाइल ऑरेंज जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अगला क्या है इसमें देखते हैं हम कि अगली प्रॉपर्टीज इसमें क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे टर्न पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इनटू कलरलेस। मतलब जो फिनोल्फथालीन आपके पास एक ये भी एज इंडिकेटर होता है, इसका क्या करते थे, इसको कलरलेस में चेंज कर, मतलब आपके पास फिनोल्फथालीन जो होगा वो ब्लू कलर में होगा, जब इसको आप एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, मतलब ये कलरलेस हो जाता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। फिर उसके बाद तीसरा जो अगला जो है तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट
इन कॉन्टैक्ट टू स्किन, इन कॉन्टैक्ट टू स्किन दे गिव पेनफुल ब्लिस्टर। मतलब अगर ये क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है, जैसे आपके पास एसिड जैसे आपकी स्किन में पड़ेगा वैसे क्या हो जाएगा, स्किन वहाँ से क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, वो एज अ मतलब जैसे पार्ट होता है कि आपके अगर स्किन पे अगर एसिड गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्किन कोरोड कर जाती है, मतलब वहाँ की स्किन जल जाएगी और उस पर क्या होगा, पेनफुल ब्लिस्टर, मतलब जो छाले वगैरह जो है पड़ जाते हैं। तो एसिड क्या होता है कि जब हम इससे काम करते थोड़ा सा जो है इससे बच के काम करते, क्योंकि अगर आपकी स्किन में पड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपके स्किन पे छाले वगैरह या आपकी स्किन को जला सकता है। तो मोस्ट ऑफ द एसिड क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि दे हैव सॉर टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, सार मतलब खट्टा होता है। दूसरी क्या है, मोस्ट ऑफ द एसिड और सॉल्युबल इन वाटर, जो आपके पास एसिड होते हैं वो वाटर में क्या होता है, ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन इनटू रेड, जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन होता है ये एज अ इंडिकेटर होता है, इसको किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन इनटू रेड, और जो मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन होता है इसको भी किस में चेंज कर देता है, रेड सोल्यूशन में चेंज कर देता है। और जो आपके पास एक इंडिकेटर होता है इसको फिनोप्थिलीन इंडिकेटर बोलते हैं, इसको कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है, बट जब इसको एसिड में डालें तो क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। इन कॉन्टेक्ट टू, जब इसको हम बेस में डालें तो क्या होता है, ये पिंक कलर का होता है। इन कॉन्टेक्ट टू स्किन दे गिव पेनफुल ब्लिस्टर, अगर हम इसको स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगर आप काम कर रहे हो एज अ टेस्ट ट्यूब ऐसे पकड़ो, मान लो आपके हाथ पे थोड़ा सा एसिड गिर गया तो क्या होता है, वहाँ की स्किन जल जाती, मतलब कोरोड कर जाती। तो आगे हम देखते हैं कि कोरोसिव इन नेचर होता है, तो हम यहाँ पे इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इसके बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आप पढ़ेंगे कि क्या इसकी, ये तो फिजिकल में हो गया, आप इसको देख के कैसे बता सकते हो। और अगर यही चीज़ हम अगर केमिकल में पढ़ें कि आप इसको मेटल के साथ अगर रिएक्शन करो तो कैसे पता चलेगा, या आप नॉन मेटल के साथ या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ या मेटेलिक सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन करो तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि जो एसिड्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्शन विथ मेटल। अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे आप इसका रिएक्शन का फॉर्मेट लिख लो, मेटल प्लस एसिड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटेलिक सॉल्ट, और प्लस बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास फॉर्मेट होता है। तो अगर हम देखते हैं कि मेटल हम कौन सा ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने वहाँ पे मेटल ले लिया, जिंक मेटल ले लिया, और जिंक मेटल की रिएक्शन करा दिया हमने HCl के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो जिंक होता है वो जो है क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2, और प्लस क्या बन जाएगा, 2H2, ये एज अ गैस आपको दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप लिखोगे यहाँ पे जिंक मेटल की रिएक्शन जब देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये जो होता है वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर की जो कैपेसिटी होगी, जो वाटर होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा मिला होगा, और एसिड क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को हम मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये मैग्नीशियम भी एक टाइप का मेटल है, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, ये भी डाइल्यूट के साथ कराएंगे, तो क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और क्या बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या यहाँ से बन जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है, जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करा रहा है, और यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है, और ये क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पे जो है मैग्नीशियम और H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। आगे हम देखते हैं, अगर हमको इसका जो है क्या लिखना होता है, मतलब स्टेटमेंट लिखना होता है कि कौन सी रिएक्शन, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप इसको लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तीसरी अगर हम Fe फेरिक के साथ अगर करा देंगे ये रिएक्शन, क्योंकि फेरिक भी आपके पास क्या होता है, मेटल होता है, और अगर यहाँ से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeCl2 फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, H2। तो अगर आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दे रहे हो तो आपको ये चीज़ देना, ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको रिएक्शन कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन के बिना आप कोई भी प्रॉपर्टीज लिख दोगे कोई फ़ायदा नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो काम चल जाता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको स्टेटमेंट एग्जाम्पल जो है देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो होता है, जो जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाते हैं, ZnCl2। वैसे मैग्नीशियम होता है, जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, MgSO4। और जो फेरिक है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा, सब डाइल्यूट ही एसिड होंगे। इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक। तो जब यहाँ पे करेंगे तो FeCl2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये देखा आपने रिएक्शन विद मेटल के साथ। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा तो किस तरह से रिएक्शन कराएंगे कि मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा होगा। ये पहली प्रॉपर्टीज थी। और अगर दूसरी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज में आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा, क्योंकि अगर हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड तो मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा होगा। अगर हम बोलते हैं मेटेलिक हाइड्रोक्साइड तो मेटल के साथ क्या लगा, OH लगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा होगा। और अगर वही चीज हम बोलते हैं कि मेटेलिक हाइड्राइड तो मेटल के साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। तो यहाँ पे हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ क्या लगा होगा, ऑक्सीजन लगा होगा। तो यहाँ पे हम अगर बोल रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन, तो मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। जब इसकी रिएक्शन हमने कराया 2H नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, हम अगर स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड react with calcium oxide react with nitric acid to form metallic salt and water। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेटेलिक सॉल्ट आप क्या बता सकते हैं, मेटल के साथ, आप मेटल के साथ जो सॉल्ट होगा उसे बोलोगे मेटेलिक सॉल्ट। तो किस तरह से आप जब रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी, आप सबसे पहले लोगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो ये होता है नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तो HNO3। और जब यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाता CaNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, क्या बन जाएगा, H2O। मतलब ये जो है आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये जो मेटेलिक सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक टाइप का आपके पास एक सॉल्ट है। और अगर यही रिएक्शन हम अगर जो है जिंक के साथ करा देते हैं, क्योंकि जिंक भी आपके पास मेटल होता है, और जब इसकी ऑक्सीजन से आप, मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जब इसकी रिएक्शन कराओगे, मान लो आपने रिएक्शन करा दी 2HCl के साथ रिएक्शन करा दी, ये डाइल्यूट HCl है, ये भी डाइल्यूट है, ठीक। जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, जो यहाँ पे ये है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ZnCl2, और क्या बन जाएगा, ये 2H ही, 1 ऑक्सीजन, ये क्या यहाँ पे हो जाएगा H2O। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से रिएक्शन हो रही है इसमें। और ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो है किस चीज़ के, ये एग्जांपल्स हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कर रहा तो आपके पास क्या बन रहा है, मेटेलिक सॉल्ट बन रहा है, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आगे हम अगर 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि अगर कॉपर ऑक्साइड होगा तो क्या हो जाएगा। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं CuO, और CuO की रिएक्शन अगर हमने वापस HCl के साथ करा दिया, मान लीजिए आपने 2HCl के साथ करा दिया रिएक्शन, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास रिएक्शन का फॉर्मेट सेम है भाई। सेम क्या है, यहाँ पे आपको लिखना वही है कि आप यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड ले रहे हो और प्लस क्या ले रहे हो, एसिड ले रहे हो, और बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है मेटेलिक सॉल्ट बन रहा है, और प्लस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो सबका फॉर्मेट हम देख रहे हैं सेम है। तो यहाँ पे भी हमने मेटेलिक ऑक्साइड लिया,
ये एसिड लिया और यहाँ से बन क्या जाएगा, कॉपर जो होगा वो जो है क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CuCl2 और क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा तो क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, वाटर बन गया। रिएक्शन का फॉर्मेट सेम है, बस हम खाली यहाँ पे रिएक्टेंट्स खाली चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। इधर बन रहा है वो भी क्या है, मेटेलिक सॉल्ट है। जिस हिसाब से आप यहाँ पे रिएक्टेंट लोगे उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक सॉल्ट बनेगा और बाकी लास्ट में आपके पास वाटर बन रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, किस चीज की, एसिड की पढ़ी। आगे हम तीसरी प्रॉपर्टीज इसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज कौन सी है, आगे हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो है एक्शन विद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। अगर हम मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्साइड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हम मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हम कौन सी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं NaOH। ये मेटल है, इसके साथ OH लगा, इसका मतलब ये क्या है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बन क्या रहा है पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होगा, आप एसिड लोगे, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ बनेगा मेटेलिक सॉल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ पे हम अगर हम कोई भी रिएक्शन ले रहे तो क्या होगा कि हम अगर यहाँ पे ले रहे थे मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड, तो NaOH मेटेलिक के साथ हाइड्रोक्साइड, और हम दूसरी चीज ले रहे हैं वाटर ले रहे हैं, वाटर बता रहे थे हम, एसिड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, HCl लिया। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ HCl, Na जो होगा वो जो है Cl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2NaCl, मतलब मेटेलिक सॉल्ट बन गया। 2H सॉरी रिएक्शन यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे कि हमने ये क्या लिया, NaCl लिया और क्या लेंगे, NaOH लिया और प्लस क्या लेंगे यहाँ पे HCl ले लेंगे। तो यहाँ से बन क्या जाएगा, यहाँ से बन जाएगा NaCl और क्या हो जाएगा, एक HA और ये O, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ये जो है वो क्या है, मेटेलिक सॉल्ट है। दूसरी हमने क्या ले लिया, मान लीजिए हमने ये लिया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो हम किससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो ये Cl होगा ये OH को रिप्लेस कर देगा और यहाँ से क्या बन गया, NH4Cl और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा H2O बन जाएगा। तो ये जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड और ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन विद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल होगा उसके साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोक्साइड लगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मतलब यहाँ पे OH लगा होगा लास्ट में, यहाँ पे भी क्या है लास्ट में OH लगा। तो अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी उसकी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन विद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, अगली प्रॉपर्टी है एक्शन विद मेटेलिक सल्फाइड। चौथी प्रॉपर्टी मेटेलिक सल्फाइड। यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लिया कि मेटल के साथ अगर सल्फाइड लगा होगा, ये मेटल है और ये सल्फाइड हो गया। जब इसकी रिएक्शन हम जब कराएंगे तो यहाँ पे 2HCl के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 और यहाँ पे जो सल्फर होगा ये हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब जो ये है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो होगा ये कार्बन कैल्शियम सल्फेट जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा और CaCl2 ये बन जाएगा, इसको कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड।
ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, H2S गैस होती है। इसमें कैसी स्मेल आती है, इसमें रॉटन एग स्मेल आती है। इसमें स्मेल जो आती है रॉटन एग। रॉटन एग मतलब होता है सड़ा हुआ अंडा, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। अगली हम रिएक्शन देखते हैं किस तरह से रिएक्शन इसमें है। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन हम करा रहे हैं। किससे कराएंगे हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन? मान लीजिए हमने रिएक्शन कराया, इसके HCl के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ से क्या होगा कि जो पोटेशियम है इसकी हमने रिएक्शन बैलेंस करनी पहले। यहाँ भी बन जाएगा KCl और यहाँ से ये बन जाएगा KCl बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा H2S, एक H और ये S। ये जो होगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन जब HCl कराएंगे तो क्या बन जाएगा KCl और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ और थी। दूसरी प्रॉपर्टीज हम अभी आगे पढ़ेंगे। कार्बोनेट से साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस तरह से कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी। तो आगे हम पढ़ते हैं कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, आगे देखते हो कार्बन के साथ रिएक्शन किस तरह से होती है। कार्बन के साथ रिएक्शन में आपके पास क्या होगा यहाँ पे कि कार्बोनेट एक्शन विद कार्बोनेट, पांचवी प्रॉपर्टी है एक्शन विद कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या होगा, जैसे ये है आपके पास Na2CO3, इसमें अगर हम रिएक्शन कराएंगे 2HCl तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2NaCl, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, ये हाइड्रोजन बचा और ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CO2 और क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। मतलब यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट है वो किस में चेंज हो गया, सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब यहाँ से अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो, और यहाँ पे क्या होता है कार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट होता है जब इसकी आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा जो सोडियम होगा वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा। 2 सोडियम यहाँ पे और 2 क्लोरीन यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 2NaCl। CO3 था यहाँ ब्रेक हो जाएगा CO2 में, और जो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक होगा वो क्या हो जाएगा H2O वाटर मॉलिक्यूल में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जो है क्लोराइड के साथ किस तरह से रिएक्शन कराते हैं। छठी रिएक्शन है एक्शन विद क्लोराइड। क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लोरीन लेना पड़ेगा। क्लोरीन आप कौन सा लोगे, क्लोरीन आप लेने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आप NaCl लेते हो, ठीक, उसमें क्लोराइड है क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसमें क्लोराइड है, जब उसकी रिएक्शन आप H2SO4 के साथ कराते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2NaCl प्लस H2SO4। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जो Na होगा सोडियम होगा सल्फेट के साथ रिएक्शन और जो वाटर होगा इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से जो हो जाएगा वापस एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे Na2SO4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जो H2 है और ये 2 Cl, तो क्या होगा वापस 2HCl। यहाँ पे देखिए एसिड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है सॉल्ट बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये थी आपके पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, 5 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज, 6 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। और आगे हम पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है, एसिड जो होता है वो अगर हम आरएनएस के हिसाब से देखें तो वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व करने पर अगर H+ आयन देते तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। और ब्रोन स्टेट के हिसाब से कि वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं H+ आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा था मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड, ये डिपेंड कर। उसके बाद हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एसिड क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होता है और ये जो है कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, या जो है फेनोक्सिलिन पिंक कलर जो होता है उसको कलरलेस कर देता है। उसके बाद हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम देखते हैं आगे इसमें और कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हम इसके पढ़ सकते हैं। Keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know